10 to 19 years is a very, very critical phase of life. That phase of life which offers a lot of opportunities but comes with its own challenges. That's what adolescence phase of life is. For all of us at CKD, working with adolescents is a commitment to our own adolescent selves. Project Uthan is driven with a mission where help is not distant for the 5 crore adolescent population of UP. It's right there, where adolescents can find a listening ear, a helping hand, and a welcoming face. To ensure a healthy future, CKD under Uthan project is working closely with Department of Health and Department of Education, Government of UP at state and district level to provide techno-managerial support at both the levels. Since we adopted a convergence approach of the schemes like the Rashtriya Kishore Swasth Karyakram, like the School Health and Wellness Program, the RBSK and the DMHP, which is the District Mental Health Program, when all these programs started talking to each other, at the end of the day, we had fantastic results for that adolescent boy and girl. हम जाते हैं या हमारा कोई प्रतिनिधि जाता है और हमारे यहाँ जब माही समीक्षा बैठक होती है अध्यापकों की, तो बाकायदा MYC को एक पत्र दिया जाता है कि आप भी मीटिंग में प्रतिभाग करें और अपने विभाग के बारे में यहाँ पर चर्चा करें। HMIs और MPR डाटा के वैलिडेशन में भी आपने काफ़ी सहयोग किया, CKD ने हम लोगों को सहयोग किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। We had the adolescent health counselor whose skills were upgraded on counseling through development of a training module with Tata Institute of Social Sciences. जो पूरा कंसेप्ट है साथिया केंद्र का वो यही है कि साथिया केंद्र के काउंसलर्स स्कूल्स में जाके विजिट करें, वहाँ से बच्चों को आइडेंटिफाई करें और वो बच्चे काउंसलर के पास आके उनसे काउंसलिंग की सर्विसेज दें। हमारी 8 आउटरीच सर्विस थी पूरे मंथ में, और हमारा स्कूल विजिट जो होता था वो साल में एक ही बार हो पाता था क्योंकि स्कूलों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन CKD के आने से ये हुआ कि हम लोग स्कूल के टच में मतलब बने रह पाए। मैं ज़्यादातर अकेले रहती थी, एक कमरे में, किसी से कोई बातचीत नहीं, खाना पीना सारा चीज़ें छोड़ दी थी। मतलब फैमिली में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि लग रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। स्वाति मैम से मिलके मुझे अब लगता है कि मुझे नई उम्मीद जगी है कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी शुरुआत हमारे यहाँ हमारे टीचर्स के प्रशिक्षण के साथ हुई। SWA के रूप में जब उन्होंने प्रशिक्षण लिया तो उन्होंने इस कार्यक्रम को हमारे विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षण दिया। प्रोग्राम के बाद बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वो अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बने। मैं ये कह सकती हूँ कि SWM की शुरुआत हमने हर क्लास के 2 बच्चे से की थी। अगर हम बात करें तो हमारे हर बच्चे में अब ये मैसेंजर्स दिखते हैं। हमने 2 बॉक्स भी रखे हैं, ओपन में रखे हैं, जहाँ बच्चे कभी भी आकर अपने लेटर्स डाल सकते हैं। एक बॉक्स प्रश्न पेटिका है, दूसरा है सुझाव पेटिका। अब तो जैसे ही कमरा खुलता है यहाँ लाइन लग जाती है और बच्चे बस वेट करते हैं कि कब हम बैठें और मैम से सोल्यूशन ले लें। मेरा HB 9.8 था। फिर मेरी मैम ने और स्वास्थ्य टीम ने मुझे आयरन टेबलेट खाने की सलाह दी और अब मुझे खेलने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं पहले से बहुत स्वस्थ महसूस करती हूँ। हमारी किशोरी बालिकाएं जो हैं उनको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट प्रत्येक सोमवार को दी जाती है और सभी स्कूलों में इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है और स्वास्थ्य विभाग का भी इसमें बहुत सा सहयोग रहता है हमेशा। इस समय काफ़ी कम एनीमिक किशोरियाँ मिल रही हैं। पहले जहाँ पर एनीमिया से ग्रसित बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, अब काफ़ी कम है। We popularized the Telemanas helpline across schools, enabling students to call and talk in confidentiality. ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव अवेयरनेस फैलाने वाला और गाइड करने वाला, पब्लिक और कुछ हद तक थेरेपीज देने वाला
एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है जिसमें व्यक्ति कॉल करेगा और कॉल करके काउंसलर से सपोर्ट मिल सकता है। मम्मी पापा में झगड़ा होता था और मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे बात करूं, किससे अपनी फीलिंग्स शेयर करूं। मैम ने जो मुझे एक्टिविटीज़ बताई थी वो मैंने अप्लाई की और मेरे घर में काफ़ी चेंजिंग्स आई। ये अब कोई दिक्कत नहीं होती है। घर पे जब मैं स्कूल से जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे स्कूल आना भी अच्छा लगता है। इसके लिए हम शासन का जो है एक बहुत ही सराहनीय कदम मानेंगे। बच्चों को के हेल्थ को लेकर के जो भी कदम उठाए गए हैं बहुत ही प्रभावशील रहे हैं। सीकेडी संस्था वास्तव में बच्चों के लिए एक वरदान बन करके लगातार क्रियाशील है। Through Project Uthan, we have achieved fantastic results to transform lives of adolescent girls and boys. Adolescence is this phase of life where young boys and girls face many challenges. Therefore, it is very important to focus the right kind of messaging, the right kind of information, the right direction, and the right support can nurture these adolescents to secure their future and build their healthy lives.